संसद का मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले केंद्र सरकार की ओर से नीति आयोग की दूसरी बैठक में भूमि अधिग्रहण बिल और गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट पर सहमति बनाने की कोशिश जिस तरह नाकाम हुई, उसमें कई सबक छिपे हैं। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक से गैर हाजिर रहे। कांग्रेस शासित सभी 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति को अपेक्षित मान लें तो भी ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने भी बैठक में आना जरूरी नहीं समझा। नवीन पटनायक और जयललिता ने इसके लिए फिर भी दूसरी व्यस्तताएं गिनाने की औपचारिकता दिखाई, लेकिन ममता बनर्जी ने तो भूमि अधिग्रहण विधेयक में लाई गई तब्दीलियों को मुद्दा बनाते हुए बाकायदा बैठक का बहिष्कार किया। बैठक में खुद प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से विकास में राजनीति को आड़े न आने देने का अनुरोध करते हुए यह दलील दी कि भूमि अधिग्रहण बिल पर गतिरोध ग्रामीण इलाकों के विकास को बुरी तरह बाधित कर रहा है। मगर जेडीयू और आप जैसी विरोधी दलों के ही नहीं, अकाली दल जैसे मित्र दल के मुख्यमंत्री पर भी उनकी अपील का खास असर नहीं पड़ा। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि उनकी सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की मूल भावनाओं में किसी भी तरह की छेड़छाड़ के खिलाफ हैं, जबकि अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल ने अपने राज्य पंजाब में भूमि अधिग्रहण विधेयक 2015 को लेकर किसानों में व्याप्त चिंता का उल्लेख किया। जाहिर है, ऐसी स्थिति में अगर केंद्र सरकार बकौल वित्त मंत्री अरुण जेटली राज्यों को अपना अपना कानून बनाने की छूट देने के बारे में सोच रही है, तो कहना होगा कि यह उसकी एक बड़ी कोशिश के औंधे मुंह गिरने जैसा ही है। पूरे देश में अगर 30-32 तरह के भूमि अधिग्रहण कानून बन जाएं, तो हालात अभी से भी ज़्यादा जटिल हो जाएंगे। ऐसा हुआ तो फिर केंद्र का काम कैसे चलेगा? उसकी भी कई परियोजनाएं हैं, उसे भी भूमि अधिग्रहण करने की ज़रूरत पड़ेगी। उस स्थिति में क्या केंद्र सरकार अध्यादेश का ही सिलसिला आगे बढ़ाती रहेगी या फिर 2013 के कानून पर वापस लौटेगी? जाहिर है, निरंतर टकराव में रहना किसी समस्या का हल नहीं है। मोदी सरकार को राजकाज के लिए सबको साथ लेकर चलने का फार्मूला सीखना ही पड़ेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर बड़े लीडर की भूमिका के 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है वोटरों के सपोर्ट से विरोधियों को हराकर सत्ता तक पहुंचना, लेकिन दूसरा और पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा पक्ष होता है विरोधियों को भी साथ लेकर देश को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाना। पहली भूमिका में मोदी अपनी काबिलियत साबित कर चुके हैं, लेकिन दूसरे मोर्चे पर यह सरकार लगातार लड़खड़ा रही है और उसे इसका एहसास भी नहीं है। ध्यान रहे, यह सिलसिला कुछ दिन और चला तो इससे मिलने वाली नाकामी किसी व्यक्ति या पार्टी की नहीं, पूरे देश की होगी। इसलिए विपक्ष को भी इस मामले में जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। आखिर खुद से ही लड़ते एक राष्ट्र की छवि से किसी का भी भला नहीं होने वाला। स्टॉप।